फेरे लेने से मैं आपकी पत्नी नहीं बनी, मैं अभी भी कुंवारी चंदन में हूँ। तो हमारे गुरु जी कहते हैं ऐसे क्या है, कहते हैं मंडप मधु प्रतिष्ठा लाजा होम परिक्रमा यावत सब शक्ति कन्याकुमारी का, अभी मैं कन्या हूँ, अभी मैं आपकी पत्नी नहीं बनी। गुरु जी कहते हैं मैं सुबह से शाम को आया था 5 बजे, इतना जाम लगा हुआ था, भूख भी लगी हुई थी और सारी रात मैंने ये पूजा पाठ करी, अभी भी कह रहे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसा है क्या, कहते हैं कि जो मंडप सजाया गया है इससे मैं आपकी पत्नी है, मैंने इससे तो मेरे माँ बाप की शोभा हुई है कि हम वहाँ गए थे, इतना बढ़िया आनंद से पकवान बना हुआ सब खा के आपकी बढ़ाई हुई है। और मधु परक जो आपको खिलाया था, इससे आत्मा की शुद्धि होती है। 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिय 11 इंद्रिय होती है हमारे शरीर के अंदर, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जागृत हो जाती है, पवित्र होती है। लाजा होम परिक्रमा, लाजा कहते हैं खील को, जो आपने खील की आहुति दी है इससे आपके देवता खुश होंगे। और परिक्रमा जो करी अग्नि की, इससे अग्नि देवी महारानी प्रसन्न हुई है। मैं इस फेरे लगाने से आपकी पत्नी भी बनी। फिर कहते हैं क्या कि अगर आप मेरे साथ वचन भरते हो तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बाई आने के लिए तैयार हूँ। देखो पहले क्या होता था भाई, आटा लगा देते थे उसको उठाते रहते थे, तो पढ़े लिखे हैं और मॉडर्न जमाना है, आप हाँ करते रहना कहते हैं कि यदि यज्ञम कुर्यात अस्म मम संपत्ति गिनात, कोई भी यज्ञ करे, कोई भी पूजा पाठ करे, आप उसमें मेरी सलाह लें। तो अगर आप उसमें मेरी सलाह लेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बाई आने के लिए तैयार हूँ। बोलो आवाज आनी चाहिए। कहते हैं यदि दानम कुर्यात अस्म मम संपत्ति गिनात, कोई भी दान करे, ये नहीं कि मेरे बगैर पूछे किसी मंदिर में किसी देव स्थान में दिया है, मैं आप मेरे से पूछेंगे, आप उसमें मेरी सलाह लें। कहते हैं मैं दान को कम नहीं करूँगी, मैं अपना खर्चा कम करके दान दूँगी, मैं अपना खर्चा कम करके आपको दान में आगे बढ़ाऊंगी और उसमें हमें सफलता मिलेगा। 10 रुपये का दान करें तो 20 रुपये मिलते हैं, उनसे हमें दुगना दान मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कहीं भी दान करेंगे, आप उसमें मेरी सलाह लेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बाई अंग आने के लिए तैयार हूँ। बोलो मंजूर है। कहते हैं अवस्था त्रय मम पालन कुर्यात, 3 अवस्थाएं होती हैं, आप पढ़े लिखे हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा अवस्था। भाई बाल अवस्था 20-25 साल मेरे माँ बाप के घर पे बीते, हंसते खेलते पढ़ते, मेरे को पता नहीं। अब 2 अवस्था आपके पास है मेरी, उसमें आप मेरी टहल करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बाएं अंग आने के लिए तैयार हूँ। तो मंजूर है। धनादि गोपेन मम संपत्ति गिनात, कहते हैं कि अब से पहले अपने माँ बाप से कहीं छुपा के धन रखा हो, जब तक मुझे बता दे इतना बैंक में पैसा वहाँ रखा, और जो कमा के जाए वो भी मुझे दे। जो कि हमारे यहाँ शुभम जी थोड़े से सोच विचार में पड़ गए हैं थोड़े से कि पंडित जी ने ऐसे क्या मंजूर है, ऐसे नहीं कोई बात नहीं, कराएंगे हंसते कराएंगे। तो चिंता में हो। कहते हैं कि जब से ये किताब छपी है ना, पहले क्या होता था, हमारी बहन बेटी नौकरी नहीं करती, वो घर में रहती थी, लक्ष्मी का रूप होता था, और वो घर में ही पकवान वगैरह अपने रिश्तेदारों की। आप अगर कहीं कमाने के लिए चले गए, आपके मम्मी पापा तीर्थ पे गए हुए हैं और आपके यार दोस्त मित्र घर पे आ जाएं और उनके पास लक्ष्मी ना हो, तो वो ऐसे कैसे चले जाएंगे। अगर उनके पास लक्ष्मी होंगी, बढ़िया बढ़िया ब्रेड पकौड़े रसगुल्ले खिलाएंगे, कहेंगे शुभम जी के घर पे गए थे, बड़ा आनंद आया, इसलिए मुझे लक्ष्मी की जरूरत, क्योंकि कमा के नहीं रहते थे, कमा के आदमी। अब तो हमारे से उनसे हम संपत्ति गिनान। और देखो यहाँ तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है बीच में लिखा गाय बैल घोड़ा खरीदे, कोई प्लाट खरीदे, क्यों जगह ही नहीं होती यहाँ, कोई प्लाट खरीदे, कोई गाड़ी खरीदे, तो उसमें भी मेरी आप सलाह लें। तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, बाई अंग आने के लिए तैयार। बोलो मंजूर है। बसंतादि 6 ऋतुषु मम पालन कुर्यात, 6 ऋतु होती हैं, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, इन 6 ऋतुओं में मेरी पालना करें। सर्दियों के अंदर सर्द वस्त्र, गर्मियों के अंदर गर्म वस्त्र, खाना पीना रहना सहना, इसी प्रकार से आप उसमें मेरी टहल करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ,
बाएं अंग आने के लिए तैयार हूँ। बोलो मंजूर है? हाँ कर रहे हैं, लेकिन अग्नि के सामने कर रहे हैं, देवताओं के सामने कर रहे हैं। कई आदमी भूल जाते हैं, जो भूल जाता है उसके क्या होता है, गृह शास्त्र में दरारें आती है। इसलिए याद करके ही ऐसे निभाओ तो कोई भी फर्क नहीं आता, कुछ भी। प्राणंद सच 83,000 लाख योनि बीतने के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है, और उसमें हंसी मजाक करके ही ऐसे गृहस्थी निभा दो तो सब कट जाते हैं। कहते हैं कि सखे शुभम हास्यम कटु वाक्य न वदेत, सखे शुभम हास्यम कटु वाक्य न वदेत न कुरिया तदब अवगच्छामि। मैं कई सखी शैलियों में बैठी हूँ, जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई कटु वाक्य निकल जाए। पहली बात तो मैं ऐसे कटु वाक्य बोल लूँगी, कोई निकल जाता है तो वहाँ पर मेरी डांट डपट न करे शैलियों के साथ। उसके सामने आके देखे भी, देखो मैं कितना मर्द हूँ और अपनी पत्नी को डांटू, चारों को दिखाऊंगी कितना। ऐसा डांट डपट नहीं करना चाहिए। स्त्री को किसी के पास कोई अगर डांटता है ना, वो डांटता है जिसमें सभी मर्द भी बैठे हैं, स्त्री बैठी हैं, वो डांटता है दिखाने के लिए जिसमें किसी घर में ना चलती, वो आके डांटेगा। नहीं जनानी को कोई बार आके डांटेगा सबके सामने। तो इसलिए वहाँ पर मुझे ऐसा क्रोध ना करे, वहाँ पर ऐसा मुझे डांटे ना। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। भाई मंजूर है? हमारी शुभम जी कहते हैं मेरे भी मन में ऐसी कोई भाव नहीं था कि मैं ऐसे भी वचन लूँगी। अब मैं भी वचन देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे वचन भरते हो 4, मैं 3 की छूट दे देता हूँ। तो मैं आपको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, बाई अंग देने के लिए। आदो ध्रमधरा कूटम सुखधा मिष्टा प्रिया भाषनी क्रोधा लस्सा निवारिका सुख कर आगावतनी शास्त्रानंद वृद्ध शासन पर धर्मानुगा साधर्म एते सौम्य गुना वसंती सत्वा में सत्वम। कहते हैं हमारे कुल का जो धर्म है, हमारे कुल का जो धर्म है भाई, ये नहीं कि आप यहाँ सोमवार की पूजा होती है, इनके यहाँ मंगलवार की पूजा होती है, क्योंकि आप अब दूसरे गोत्र में चलेगी, टहलना पड़ेगा। तो हमारे कुल का जो धर्म है वो आपको अपनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मंजूर है तो मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, बाएं अंग लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब मंजूर है? कहते हैं कि मैं तो यंग हूँ, मेरे माँ बाप की सेवा करें, उनकी देख रेख करें। रात को 12 बजे भी अगर चाय की जरूरत पड़ेगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, उन्होंने बोला पूजा बेटी चाय जाना, हाँ आ रही हूँ। शरीर कहते हैं कि आदमी का शरीर का कुछ नहीं होता, आदमी का काम प्यारा लगता है, चाम का कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अपने घर को बसाने के लिए एक मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं, दूसरे पापा आगे मिलते हैं। ये जो गृहस्थ आश्रम, जो ये वृद्धाश्रम खुले हैं ना, ये बहुत गलत खुले हैं। हमारी ये बेटी किसी घर पे जाए, अब उनकी सेवा करे, उनकी बेटी हमारे घर पे आए, माँ बाप की सेवा करे, तो वृद्धाश्रम की करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए ये आपके मम्मी पापा हैं, उनकी देख रेख करनी है। मैं तो यंग हूँ, तो अगर आपको ये मंजूर है तो मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, बाएं अंग ले। कहते हैं हमारे से बगैर पूछे, मेरे से पूछे, मेरे पापा से पूछे, मेरी मम्मी से पूछे, हमारी सलाह में अपनी माँ कह जाए, हमारे से बगैर पूछे अपनी माँ कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे दक्ष शंकर जी, पार्वती जी के पिताजी दक्ष अग्नि यज्ञ कराया था, और शंकर जी की कोई उनके ससुर जी की अनबन हो गई किसी बात पे, तो जब यज्ञ करवाया तो समस्त रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उसने अपने दिमाग को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन पार्वती फिर भी हट करके चली गई, और जब गई तो उसने अपने ही घर में अपने ही पति का आशीर्वाद नहीं मिला वहाँ पर। तो जब नहीं मिला तो अगली कुंड में चली गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि अपने घर की सलाह में आपने जाना चाहिए। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, बाएं अंग लेने के लिए तैयार हूँ। और इन्होंने भी ये नहीं है कि एक मिनट में फ़ोन करें, क्या खाया, क्या पिया, क्या पिया। ये फ़ोन ऐसी चीज़ें हैं, ये बिगाड़ती है गृहस्थी को। मटर पनीर तो बना लिया आपने, बताया नहीं, और आलू की सब्जी बना ली, तो देखो मेरे लिए आपने ऐसी जगह पे शादी कर दी, ये आलू की सब्जी खिला रहे हैं। नहीं बेटा, इन्होंने भी कम करना चाहिए। अगर अब तो आपका घर यहीं पर है, आपका एक घर इधर है, क्योंकि जैसे एक धान होती है दूसरे घर, एक जगह से दूसरी जगह लगाई जाती है, वो फलती फूलती है। इसी प्रकार से आप एक धान का पौधा है जो वहाँ जाके फलेगा फूलेगा। अगर आपको ये मंजूर है
तो कहते हैं मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, भाई मंजूर है। कहते हैं भाई तीज पे, त्योहार पे, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे मेरी बहनें आएंगी, उनको देख के खुश हो। ये नहीं कि किसी किसी का माथा टरक जाता है, 21 रुपये देने पड़ेंगे, सूट देना पड़ेगा। उनको देख के खुश हो, क्योंकि जिसकी भी जो बहनें आती हैं वो अपने भाई भाभीयों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। रक्षाबंधन पे, तीज पे, त्योहार पे वो कोई लेने के लिए नहीं आती, सबको आशीर्वाद देने के लिए आती है। और जिस घर के अंदर बहन बेटी का आदर सत्कार होता हो, गाय की रोटी निकलती हो, माता पिता का आशीर्वाद मिलता हो, भगवान जी ने भी कहा है कि जितने जी माता पिता तो वो बैठे हैं, सास ससुर, उनकी सेवा करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर लोग क्या करते हैं कि भंडारे बाहर खिला रहे हैं, घर के अंदर माँ बाप को एक रोटी तक नहीं मिलती, तो भंडारे वो ऐसे चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करो, और मेरी जो बहनें आएंगी उनको देख के खुश हो, तो मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, भाई लेने के लिए। मंजूर है, लेकिन